एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे नोटिस नहीं कर रहे। और ये खबर हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज से जुड़ी है, वो है खाना। इसलिए जरा पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसका असर सिर्फ रेस्टोरेंट पे नहीं बल्कि हमारी रोज की रसोई पर भी पड़ सकता है। दरअसल अभी देश के कई बड़े शहरों से जो खबर आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। बेंगलुरु में करीब 90% रेस्टोरेंट को गैस नहीं मिली, जिसकी वजह से कई जगह किचन चलाना मुश्किल हो गया। मुंबई में करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट रात में बंद करने पड़े क्योंकि उनके पास गैस खत्म हो गई। वहीं चेन्नई के कई रेस्टोरेंट के पास सिर्फ 2 दिन की गैस बची होने की बात कही जा रही है। यानी अगर सप्लाई जल्द ठीक नहीं हुई तो वहाँ भी किचन बंद होने की नौबत आ सकती है। दूसरे शब्दों में कहे तो धीरे धीरे ऐसा माहौल बन रहा है कि भारत की किचन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की एलपीजी पर विदेशी निर्भरता। भारत अपनी लगभग 85% एलपीजी कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से आयात करता है। ये गैस बड़े बड़े जहाजों के जरिए भारत तक पहुंचती है और ज्यादातर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के समुद्र से रास्ते होते हुए आती है। यही वो रणनीति रास्ता है जो मध्य पूर्व को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी यानी वॉर के एक दिन पहले उस जगह से 37 जहाज गुजरते थे जो तेल और गैस लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि संख्या लगभग 0 हो गई है, यानी जहाजों की आवाजाही रुक गई है और इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ने लगा है। जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ना तय है। यही वजह है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं। दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर करीब 1900 रूपए तक पहुंच चुका है। चेन्नई में इसकी कीमत करीब 2000 रूपए बताई जा रही है और अगर ब्लैक मार्केट की बात करें तो एक सिलेंडर 3000 रूपए तक बिकने की खबरें सामने आ रही है। ऐसे में छोटे बड़े रेस्टोरेंट और होटल चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जरा इस बात को थोड़ा बड़े नजरिए से समझिए। आज भारत में रेस्टोरेंट और कैफे कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। बड़े शहरों में लोग अक्सर बाहर खाना पसंद करते हैं और कई जगह पर तो सिर्फ खाने के लिए लोग 40-45 मिनट तक इंतजार करते हैं। लेकिन अगर गैस की सप्लाई इसी तरह प्रभावित होती रही तो ये इंडस्ट्री सबसे पहले संकट में आ जाएगी। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारत की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री देश की जीडीपी का लगभग 3% हिस्सा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सेक्टर में करीब 75 लाख लोग सीधे तौर पर काम करते हैं। यानी अगर रेस्टोरेंट बंद होने लगते हैं तो असर सिर्फ खाने पीने पर नहीं बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अगर आने वाले दिनों में हालात सामान्य नहीं हुए तो ये संकट और गहरा आ सकता है। अभी असर रेस्टोरेंट और होटलों पर दिख रहा है, लेकिन लंबे समय तक सप्लाई रुकी रही तो आम लोगों के घरों तक भी इसका असर पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को गैस और ऊर्जा के लिए दूसरे रास्तों और विकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या ऐसी स्थिति से बचने के लिए नई रणनीति बनानी जरूरी है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।